So hey guys, Crickbucks is back. Nothing new. I knew it. Straight up, 24 hours ago when Karan picked Delhi, I knew it. That KKR gonna win. But ऐसा नहीं हुआ है. इस बार थोड़ा अजीब सा हुआ है. The thing was, as soon as करण ने दिल्ली पिक करी, ऋषभ पंत ने प्लान बनाया हुआ था कि आज वो टॉस जीत के बॉलिंग करेगा. कि बट हम जैसी हारेंगे ही आज। बट जैसी करण ने पिक करी, he said I will bat first. मतलब ये समझ मुझे अभी तक नहीं आया कि भाई आप अहमदाबाद की सॉरी एडन Eden गार्डन Gardens. में चेज कैसे कर सकते हो, चेज कैसे नहीं कर सकते हो। Yeah. मतलब और टॉस जीत के बैटिंग लेना, आई थिंक इट वाज अ वेरी गट्सी डिसीजन बिकॉज पिच ऑब्वियसली अच्छी होनी थी बैटिंग के लिए, एंड आज उन्होंने बनाई भी स्लो क्योंकि भाई पीछे वो चेज चेज हो रहा था वहां पे ईडन गार्डन्स में। तो गंभीर साइड कोई बात नहीं, आज हम आपको स्पिन दिखाते हैं अपनी। Karan, did I hear it right? You said it was a very gutsy decision. यार अब मैं स्टूपिडनेस नहीं बोलना चाहता मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुल हो रहा था, बट पता नहीं क्या No, ही किया है इन्होंने। there's no point of respectful for that, bro. That's a very foolish decision, I think, on इट वाज। contrary of Rishabh Pant. But I don't understand because एक तो उन्हें वो दिल्ली वाले ग्राउंड की आदत थी, दिल्ली वाले विकेट की आदत थी. ईडन गार्डन्स वैसा था नहीं, और अगर वैसा विकेट था भी तो आई थिंक this was the day which can be termed as bad day in batting, bad day in bowling, and bad day in fielding. या Like ओ फील्डिंग literally, खासकर ओ। literally, Delhi had the worst off day you can have. Like, Pant was looking solid. 10 overs, they were 93 for 3. So they were या looking good for 200. But then all of a sudden, Pant throws his wicket to our mystery spinner. और And then भाई ने all of a sudden, कोशिश तो वैसे 2-3 बार करी है पंत ने, जब वो out होने स्कूप्स की. खेल के। Yeah. वो तो हर्षित राणा गेव हिम अ चांस। अगर दिल्ली ने अगर अच्छी फील्डिंग नहीं की तो आई थिंक कोलकाता पीछे नहीं था। दे आल्सो डिड अ वेरी बैड Yeah. फील्डिंग एंड No, इट they वाज अ वेरी literally बैड got डे। Delhi did literally got derailed after the 10th over. And हम्म। within like 2, 3 overs, they lost all three, four wickets. They were up to 8 wickets down. Kuldeep Yadav did a good job of या making them sure that they are scoring at least over 150. And then bowling again, same. यार ये जो एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन है कोलकाता का, ये मुझे बड़ा पसंद है. एक सुनील नारायण है, वो नारायण नारायण करके लोगों को घाव देता है. उसके बाद फिल सॉल्ट आता है नमक छिड़कने, कहता है लो मैं नमक नमक चढ़ाई। छिड़कूंगा. आई नो मैन। आई मीन लाइक पहले यार ऐसे गेम 153, देयर वाज अ टाइम जब 150 वाला गेम भी बहुत फाइट वाला गेम होता था. बट नाउ डेज 150 वाला गेम तो भाई पहले 4 ओवर में ही खत्म हो जाता है. 4 ओवर में एक टीम के 50 रन होते हैं या एंड द गेम इज डन. राइट। एंड या यू आर राइट, उसमें फिर ड्यू फैक्टर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज स्टार्टिंग में ही इतना स्कोर बच जाता है, एंड 153 में अगर आपको ऐसा स्टार्ट मिले, एंड स्पेशली व्हेन यू ड्रॉप फिल सॉल्ट फॉर ऑलमोस्ट नथिंग, या उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू गोना कम बैक इन द गेम, नॉट हैपनिंग। सो वो एक कैच ड्रॉप डेफिनेटली भारी पड़ा है बिकॉज अगर देखा जाए तो नारायण वाज नॉट लुकिंग इन फुल स्विंग टुडे। तो सॉल्ट ने या जो मारा है वो मारा है। तो नहीं आपने वो फील्डिंग की वजह से भी हारे हो आप। या टू ऐड ऑन टू दैट, पता है एक फ्लॉ भी कैप्टनसी में नजर आया. भाई यू विल हैव टू गेट अ स्पिनर. या 6 ओवर में अक्षर आपने पटेल गेम बैक, छह ओवर में आपने 80 रन दे दिए हैं. ठीक है. तो भाई इससे बेटर तो स्पिनर भी खा लेते, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाता. लेकिन यार स्पिनर जैसे ही आए, विकेट तो मिल गई ना कम से कम. नारायण भी आउट हो गया, वो भी आउट हो गया, फिल सॉल्ट भी हो गया. आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनका क्या मूव से 3 ओवर जी खलील को हम फिक्स देंगे. तीसरे ओवर में खलील इतना बुरी तरह पिटा है या कि छक्के चौके खा रहा है. एंड आफ्टर दैट मतलब मैच वाज प्रीटी मच डन. लाइक आफ्टर 6th ओवर इट वाज मेयर फॉर्मेलिटी कि व्हेन विल केकेआर विन एंड केकेआर विल फिनिश. देन इट कम्स टू अय्यर ब्रदर्स. या एंड यार इस मैच में आप डिफेंडिंग नहीं कर सकते हो, राइट। इट्स इट या इट हैज टू बी एन अटैकिंग गेम। तो टू योर फॉर श्योर. पॉइंट कि भाई ठीक है, आपके एक ओपनिंग बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करा दी, बट अगर विकेट नहीं आया है, यू हैव टू चेंज समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। तो उसमें अक्षर पटेल का आना आई थिंक पहले जरूरी था। आई डोंट नो व्हाट दैट माइंडसेट इज कि भाई मैं करवाऊंगा नहीं पावर प्ले में बॉलिंग और व्हाट एवर इज द केस। बट एज सुन एज ही केम ही गॉट 2 विकेट्स इन नो टाइम। सो या वो डेफिनेटली ये अटैकिंग गेम खेलनी जरूरी होती है, एंड दीज आर द मैचेस व्हिच मेक एंड ब्रेक यू। अगर आप अच्छे डिसीजन एक अच्छे टाइम पे ले लो। स्टिल स्कोर वाज वेरी लेस though। For sure, yeah, for sure. Score was less. And hats off to Varun Chakravarti for a change. He bowled really well. 4 over 16 runs, 3 wickets. And Phil Salt is as usual, deadly as और I सिड का guess कहना है कि भाई फिर उसको ले जाया जाए
Yeah, I replied to said that Varun Chakravarti will be 12th man for Legends Cricket 11. Right? This is nothing to do with international cricket, bro. This is IPL. And same thing is happening everywhere. These leagues are different, international cricket is different. क्योंकि इस लीग में क्या है अभी जैसे रीसेंट एग्जांपल मैं दूंगा हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान पीएसएल में भाई उनका एक एक बैट्समैन ना ऐसे छक्के मार रहा था जैसे कि पूछो मत। अभी न्यूजीलैंड के बच्चों के साथ सीरीज हुई है भाई उनकी 2-2 पे मुश्किल से छूटे हैं 2-2 पे भी वो। या और जितने बैट्समैन जो पीएसएल में रन बना रहे थे ना कोई रन नहीं बनाया किसी ने भी क्योंकि पीएसएल आईपीएल इन सारी लीग्स का एक फंडा है हर टीम में एक या दो बॉलर होते हैं उन्हें आप अच्छे से देखो और राइट बाकी तीनों को मारो। या ठीक है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो यू हैव एवरी टीम जिनके पास 4 से 5 अच्छे बॉलर्स हैं। ठीक है। यप जिनका आपको ऑफ डे बनाना पड़ता है उनका ऑफ डे वैसे नहीं होगा वो अपनी लाइन से नहीं हिलेंगे अपनी लेंथ से नहीं हिलेंगे। सो दैट इज व्हाई इंटरनेशनल क्रिकेट इज डिफरेंट। वेरी गुड पॉइंट यार एंड दैट्स व्हाई पीपल गेट इमोशनल अबाउट कि भाई नहीं हो ये आईपीएल में बड़ा अच्छा चला आपने इसको लिया नहीं टीम में एंड ऑल दैट स्टफ सी रीसेंट फॉर्म डू मैटर इन सम केसेस बट अगर आप ओवरऑल ऐसे करते रहे कि हर एक रीसेंट फॉर्म और एक टूर्नामेंट के बेसिस पे आप टीम सिलेक्ट करोगे अपनी तो देन आई डोंट थिंक सो दैट्स फेयर टू एनीबॉडी राइट यार दैट तो इज द या पॉइंट। अब जैसे मुंबई के साथ अगर कोई बंदा सेंचुरी मार रहा है लेकिन उस गेम में बुमराह ने 4 ओवर में 20 रन दिए तो एक्चुअल में आप एग्जैक्टली बुमराह को तो खेल नहीं पाए ना। आपने या तो बाकी बॉलर्स में मजे लूटे हैं जो बाकी बॉलर्स तो किसी इंटरनेशनल टीम में है ही नहीं। एग्जैक्टली वो तो डोमेस्टिक एग्जैक्टली बॉलर्स हैं। तो दैट इज द पॉइंट कि भाई आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो एक अलग चीज होती है ऊपर से विकेट्स भी फिर डिफरेंट होती हैं। आपको फॉर इंटरनेशनल श्योर स्टैंडर्ड मीट करना पड़ता है इट्स नॉट अ boundary बैटिंग काटा। sizes and all that बाउंड्री stuff. हाउसेज एज वेल या। Yeah, yeah, yeah. No, for sure. And that's why I also feel ये जो इतने सारे हीरो बने हैं इन लीग्स में स्पेशली अभी यहाँ पे भी जो इतने हीरो बन रहे हैं सारे लोग स्कोर करके कमिंग टू वर्ल्ड कप स्पेशली वेस्ट इंडीज की अगर जैसी पिचेस हमें पता है होती हैं अगर वैसी पिचेस हुई ये सब हीरो से जीरो बनने में इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हाँ लिटरली ऐसा ही होना है यार। होना क्या है पहले यूएस में गेम होना है आई थिंक यूएस में थोड़े बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होंगे एंड ऑल ऑफ अ सडन दे विल मूव टू वेस्ट इंडीज एंड वेस्ट इंडीज यू विल फाइंड स्लो विकेट्स एज वेल। एंड बिगर बाउंड्रीज इज वेल देयर इज अ रीजन वेस्ट इंडीज में डे गेम्स हैं और डे गेम्स उनकी स्लो वाली होती हैं। या या नाइट वाले में फिर भी ड्यू वाला फायदा ड्यू आ होता है। जाती या या बट इसमें कोई फायदा नहीं होता और ऊपर से वहां पे ब्रीज भी बहुत है ब्रीज बहुत ज्यादा तेज होती है। तो आई डोंट नो हाउ दे गोना काउंटर इट बट एनीवेज लाइक टुडे केकेआर showed what a dominating performance and I think pretty much two positions are sealed राजस्थान एंड केकेआर until and unless यहाँ से अब एक राइट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव क्रिकेट खेले वो तो बात तो ही अलग है। बाहर हो सकते हैं सही बात है या तो ही बाहर हो सकते हैं अदरवाइज आई डोंट फील कि अब इन दोनों टीम्स का कुछ होगा क्योंकि कोलकाता ने तो गेम्स भी बस 9 ही खेले हैं या बट स्टिल दे हैव won like 6 games already। तो आई थिंक दे शुड क्वालिफाई एज वेल। तो प्रीटी मच ये भी एसआरएच एलएसजी ये सारी टीम्स जो हैं इनका डाउटफुल होएगा कि ये लोग क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। बट प्रीटी मच तेरा ही लग रहा है मुझे कि आरसीबी और एसआरएच दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे। Chalo, let's see. या But coming to the match tomorrow, we have LSG versus MI. It's a very big game for I think both the teams, but more than MI, I think LSG के लिए ज़्यादा बड़ी game है because they have a better chance than MI. I just want to say नहीं अच्छा in मुझे terms लगा of कि यू आर अबाउट टू से कि उन दोनों से ज्यादा मेरे लिए बहुत बड़ा गेम है क्योंकि मेरी दोनों टीमों में गेम है। तेरे लिए भी भाई बहुत बड़ा गेम है और तेरे को कल डिसाइड करना है किस टीम को अपनी पुश करना है आगे तो दैट्स अ डिसीजन यू हैव टू टेक यार एंड विल नो आप बता ही दो कल आप किसको सपोर्ट कर रहे हो यार आई थिंक आई गो विद मुंबई। 5 में से मुंबई 5 गेम जीतने हैं मुंबई को क्वालिफाई के लिए एंड आई थिंक आई बैक मुंबई टू बीट एवरी टीम। तो ठीक है क्योंकि एलएसजी है मेरी टीम यार बट दिल से तो मुंबई है और मुंबई के अगेंस्ट में कभी जा नहीं सकता। तो दैट इज फेयर माई इनफ थिंग अनटिल अनलेस टूर्नामेंट का पहला गेम हो देन आई विल नेवर पिक मुंबई मुझे पता है मुंबई कभी नहीं तब जीतेगी। पता है हारना है हाँ टूर्नामेंट का पहला गेम की बात अलग है लेकिन कल आई फील मुंबई विल विन द गेम। आई होप दे विन द टॉस एंड दे डिसाइड टू बोल एंड रिस्ट्रिक्ट समवेयर अराउंड 200 एलएसजी को। उसके बाद या दे कैन इजीली चेज दैट। सो आई एम होपिंग फॉर दैट और बाकी प्लेयर टू वॉच आउट एज यूजुअल मुंबई में मेरा स्काई और लखनऊ में कमाल लाजवाब राहुल। राहुल दैट्स इट। फेयर इनफ आई थिंक दीज आर फेयर पिक्स कल मुझे भी लग रहा है मुंबई जीतेगा इट्स एन एलएसजी ग्राउंड और ऐसा नहीं है कि स्लो विकेट हो रही है तो कुछ आज मैं आपके साथ जाना चाहूंगा एमआई के लिए क्या चाहते हैं आप मैं चेंज कर दूं अपनी pick?
I think you should change your pick. चलो आप जैसे बोलते हो, मैं एलएसजी पिक कर Nice. That's the way, buddy. लेता। बट इसके अगर एलएसजी का जीता और एमा Hmm. हारा, तो मेरे पे कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए। प्लीज आप ऑन एयर क्लियर कीजिए। हाँ देखते हैं, पहले देखे तो जीते तो पहले। मैं तो अभी खुश हो गया हूँ, 50% तो गेम हो गया मुंबई का। चलो ठीक है, दैट्स गुड। I'll pick LSG, um, and because they also have a good chance, and I think कल फिर से हमारे राहुल साहब अपनी ऑडिशन देंगे वर्ल्ड कप की स्क्वाड के लिए, because कल is a perfect time to give the audition, because I think most probably कल या परसों हमारी स्क्वाड रिलीज हो जाएगी, so it's a Okay. good time to give that. Let's see how it goes. So thank you, I guess. Anything else? Last comments? Players to watch out for. Um, that's a good one. I want Nikki P to score. उसका बड़ी देर से ड्यू है, Nikki P, and then from here I would say Surya. You picked Surya again, bro. मैं That's bad. सूर्या भाई शुरू से पिक कर रहा हूँ, मैं प्लीज। भी। Yeah, I know. Okay, I guess that was enough for today, and we'll be back tomorrow. So please like, share, and subscribe, guys. Bye bye. Namaste.